वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, मुझे क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकती है, होस्टिंग कैसे लेते हैं और सिंपली सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म वर्डप्रेस पे कैसे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है होस्टिंग पर और होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे लेते हैं, वर्डप्रेस कैसे सेटअप होता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है, सब कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो में मिलने वाला है गाइस। क्योंकि काफ़ियों को दिक्कत आती है कि होस्टिंग कैसे लें, होस्टिंग को कैसे सेटअप करें, वर्डप्रेस पर सब कुछ, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करें, ये सब कुछ गाइस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म क्या है, जहाँ से आप होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आप होस्टिंग कहाँ से ले सकते हो, जहाँ आपको फ्री डोमेन मिले और फ्री बिज़नेस ईमेल भी मिले। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन आपके बिज़नेस के एड्रेस होता है, आपके ब्रांड का नाम होता है, जैसे google.com, amazon.com। ये क्या है? बिज़नेस नाम है, ब्रांड नेम है, एड्रेस है, जो आपके भी होंगे, लाइक archana.com या आपका .com, एक जो भी कुछ है, ठीक है? होस्टिंग एक घर है, जहाँ पे आप वेबसाइट में जो भी कंटेंट होते हैं, फाइल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो सब आप स्टोर करते हो। और एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग मस्ट है। विदाउट होस्टिंग अ डोमेन आपकी वेबसाइट नहीं दिखने वाली ऑनलाइन में। अब देखो गाइज, अगर आपको डोमेन चाहिए तो आप डोमेन कहाँ से ले सकते हो? तो आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है बिजनेस नेम जनरेटर। यहाँ पे आप बिजनेस नाम जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ब्रांड का नाम आप चूज कर सकते हो। नेमलिस मेरा फेवरेट है। अगर आपको बिजनेस नेम जनरेट करना है, जानना है, पहले तो आपको यहाँ पे निश डालनी पड़ेगी। निश यानी कि जैसे कि आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, रियल एस्टेट में काम करो तो आपको डोमेन भी उसी एक तरह का चाहिए, राइट? तो आप रियल एस्टेट सर्च करोगे, जैसे अपना एक वर्ड कीवर्ड डालना है, लाइक टॉपिक डालनी है, निश डालना है। निश डालते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका स्टाइल क्या होगा, डोमेन का स्टाइल क्या होगा। जैसे कि ब्रांडेबल, गूगल और रोलेक्स क्या है, ब्रांडेबल है, ये ब्रांड है, तो आपको ब्रांडेबल नेम चाहिए। या फिर जैसे कि एप्पल एंड अमेज़न रियल वर्ड है ना ये। फिर नॉन इंग्लिश वर्ड जैसे टोयोटा, ऑडी हो गया, इकोवेटिव, रेड बुल एंड मतलब यहाँ पे आपको स्टाइल चूज़ करना होगा। तो आप ऑल स्टाइल करोगे तो यहाँ पे सभी तरह का दिखेगा। अगर ब्रांडेबल चाहते हो तो ब्रांडेबल नेम पे क्लिक करना, नेक्स्ट कर देना। और उसके बाद आप मीडियम, लाइक जो जनरेट होगा नाम वो रैंडम होगा, तो रैंडम में क्या हुआ, मीडियम, एकदम यूनिक भी तो नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा-सा वो प्रोनाउंस करने में भी अच्छा हो। ठीक है? आप बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, उससे और ज़्यादा ये जो है ना टूल समझ जाता है कि हाँ, आपको किस तरह का नाम चाहिए। और जनरेट करने पे ही यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे और उन नाम को आप अपने डोमेन को यूज़ कर सकते हो, अपने डोमेन में यूज़ कर सकते हो। ओके? तो यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं, बट ये कुछ रजिस्टर्ड है। आप यहाँ पे देखना कि जो टिक होगी वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो एक बार नीचे आते भी बहुत सारे नेम हैं जो रीलोड हो रहे हैं अभी। जैसे ये वाली, ये अवेलेबल है क्योंकि ये टिक है और ये सारी चीज़ें ले ली गई हैं। अगर आप चेक करना चाहोगे, लाइक होमिटी, ठीक है? होमिटी अगर डोमेन्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से चेक किया था और जो इस तरह से ब्लू टिक रहेगा, सॉरी ये ग्रीन टिक रहेगा, तो मतलब ये आप रजिस्टर कर सकते हो, लाइक ये फ्री है, किसी ने नहीं लिया हुआ है। और ये जो है होमिडिटी, अभी हमने चेक किया क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी टेकन लिखा हुआ होगा। मेक ऑफर, लाइक देखो लिखा भी है टेकन, ठीक है? अब यहाँ से आप मेक ऑफर करो तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगी ये डोमेन। तो आपको यहाँ पर वही डोमेन्स लेने हैं जो डोमेन्स में ये टिक लगा हुआ हो। तो आप नीचे आना, देखो इंफ्रालिया, ये एक ब्रांडेबल नेम है, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जस्ट डोमेन पे क्लिक करना और रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अभी आप क्या करो, इस नाम को अभी आप लिस्ट कर लो नोटपैड में, जो-जो यहाँ पे टिक है, ग्रीन टिक है, उसे आप लिस्ट कर लो, ये सारे लिस्ट कर लो और उनमें से जो बेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, उन्हें हम अपने होस्टिंग के साथ जो हमें फ्री डोमेन मिलेगी, वहाँ पर रजिस्टर करेंगे। ना कि हम नेम चिप पे करने वाले, क्योंकि नेम चिप पे आप अलग से डोमेन लोगे, फिर होस्टिंग भी अलग से चाहिए। तो ऐसा क्यों करने जाएँ, हम एक्स्ट्रा क्यों देने जाएँ कहीं पे भी, किसी प्लेटफ़ॉर्म को। हम चाहेंगे कि हमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, ठीक है? तो इस तरह से आप डोमेन चूज़ करते हो, डोमेन नेम चूज़ करते हो, ठीक है? ये प्लेटफ़ॉर्म से namex.com याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद है होस्टिंग। अब होस्टिंग कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म है, कौन से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है? देखो, आप यहाँ पे ब्लूहोस्ट पे आ सकते हो। ब्लूहोस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइट है, लेकिन एक्सपेंसिव भी है। ठीक है? आप यहाँ पर आओगे,
ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको होस्टिंग दिखेगी, ये रही होस्टिंग जो आपको पड़ रही है स्टार्टर प्लान 199 पर मंथ, 279 पर मंथ। अब इसके देखो क्या क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पे फ्री डोमेन मिल रहा है 1 साल के लिए, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ठीक है, प्राइस अभी बस ध्यान देना। उसके बाद आप आ जाओ गोडैडी पे, ये भी एक अच्छी साइट है, गोडैडी पे आ जाओ। हाँ, अभी मैं आती हूँ, होस्टिंगर पे भी आती हूँ, आपने देख ही लिया है, ऑलरेडी देख लिया है। चलो होस्टिंगर डॉट इन पे मैं आती हूँ और इसकी भी आप प्राइस देख लो। अब ये कंपैरिजन करना, ठीक है ना, ये आप कंपैरिजन करना। वैसे तो ये वन प्लान सेटअप, हाँ चलो ठीक है, यही वाली है। ठीक, जो भी है 149 की है ये। और इसमें जो है होस्टिंग कहाँ गई, ये रही होस्टिंग, होस्टिंग और होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे आते हैं। एंड यहाँ पे आप देखो प्लान्सिंग का, तब ये यूनाइटेड स्टेट यूएसडी में है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आप इसे काउंट कर लेना। लाइक ये स्टार्टर प्लान है ना, बेसिक प्लान है जिसमें आपको डोमेन फ्री नहीं मिल रहा है। देखो डोमेन फ्री नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि ये कितने का है। ठीक है, लगभग आप देख सकते हो 619 पड़ रहा है पर मंथ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है ना, 619। ठीक है, 619 पड़ रहा है ये। और उसके बाद ये 3 प्लेटफॉर्म हो गए, चौथा प्लेटफॉर्म है A2 होस्टिंग। मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती, 2-3 प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ब्लूहोस्ट, गोडैडी एंड होस्टिंगर, ये 3 प्लेटफॉर्म मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन आपको मैं अफोर्डेबल दूँगी, जो आप एज़ अ स्टार्टर, एज़ अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे सपोर्ट के साथ, अच्छे कन्वीनिएंट एक तरह से सपोर्ट भी मिले, 24/7 आपको सब कुछ वहाँ पे सेटअप मिले, लाइक जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट आ रही है, चैट कर सको, सब कुछ हो सके, वो सब यहाँ पे हो जाते हैं। तो एटी होस्टिंग गेटर होता है ना, होस्टिंग गेटर A2, ये रहा, होस्ट गेटर है। और A2 होस्टिंग भी आती है बट दिख नहीं रहा, बट ये भी है, मैं इसको यूज़ नहीं करती, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, होस्ट गेटर। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है इनका भी प्लान्स देख सकते हो। यहाँ पे शेयर होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग है, मैनेज्ड बीपीएस होस्टिंग, ये सब तो हमें नहीं चाहिए। चलो हम इनका शेयर्ड ही देखते हैं, वर्डप्रेस तो दिख नहीं रहा। ये रहा वेब होस्टिंग में विंडो वर्डप्रेस होस्टिंग, ये रहा। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग पे आए तो ये 199 पर मंथ, लगभग आप देखोगे ब्लू होस्ट के ही इनका कंपेरिजन भी सेम है। देखो आप, सेम है ना, बट एक्सपेंसिव पड़ेगा कि आप जब इनके सारे फीचर्स को देखोगे तब आप समझ में आएगा आपको कि हाँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, क्योंकि फीचर्स को भी देखना ज़रूरी है। सिर्फ आपको प्राइस नहीं, फीचर्स देखना है कि इनकी क्या फीचर्स आपको मिल रही हैं, यहाँ पे क्या फीचर्स मिल रहा है, और यहाँ क्या फीचर्स मिल रहा है, और होस्टिंग का जो मैंने दिखाया यहाँ क्या फीचर्स मिल रहा है, सब कुछ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या फीचर्स मिल रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाती, चूज प्लान पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं चेकआउट करके दिखाती हूँ इसका क्या पूरा प्राइस क्या पड़ता है। और यहाँ मैं डोमेन भी ले लेती हूँ, कौन सा डोमेन हमें सही लग रहा था, एक इसका नाम मैं ले लेती हूँ, कॉपी कर लिया, सर्च फॉर डोमेन पे क्लिक करेंगे। देखो चेकआउट आ गया। अब देखो वो टोटल प्राइस कितना पड़ रहा है, 8217। अब ये 3 साल के लिए है, अब 1 ईयर का करो हिसाब से, 1 ईयर का बस 209 पर मंथ देना पड़ रहा है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आ रहा है 3,561, लगभग 3,500, है ना। और यहाँ पे आपको डोमेन फ्री मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। चलो ये हो गया, 3,500 पड़ रहा है। अब इसको हम करते हो गोडैडी को, गोडैडी में आपको डोमेन नहीं मिल रहा है, आप देख लो लगभग इतना। अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली ये 7 से 8 हज़ार चल जाएगा, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। चलो अब मैं यहाँ आती हूँ, इस पे क्लिक करते हैं। आप बने रहो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और मैं आपको बोनस भी दूंगी, एक अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो यहाँ मैं 1 ईयर का करती हूँ 12 मंथ, और इसका प्राइस देखो इतना पड़ रहा है ना, 2628। और इसको करते हैं, इसमें भी आपको डोमेन फ्री नहीं मिल रहा, इसमें डोमेन फ्री मिल रहा है, और ब्लू होस्ट में डोमेन फ्री मिल रहा है, और गोडैडी में तो नहीं मिल रहा है। गोडैडी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और ये भी पड़ता ही है। इसका भी देखो लगभग ये प्राइस पड़ रहा है, 3 साल का है, मैं इसको 1 साल करती हूँ। देखो, तो आपको प्राइस बहुत ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, होस्टिंगर पे, गोडैडी पे और ब्लू होस्ट पे, है ना। लेकिन अफोर्डेबल और अच्छा सपोर्ट चाहिए तो देन
आप स्टार्टअप हो, लाइक अभी जस्ट बिगिनर हो, देन होस्टिंगर के साथ जाओ। अब देखो आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा होस्टिंग का, आप उस पर क्लिक करना, आप होस्टिंगर पे चले आओगे। जैसे ही आप होस्टिंगर पे आओगे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ लिंक पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जस्ट आप इसको एंड तक देखो, जस्ट कंटिन्यू विद दैट वीडियो, विद दिस वीडियो, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्विस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, और यहाँ पे ये भी है, तो आप ये वाला एआई वाला करना, ठीक है। मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस करना, क्योंकि वर्डप्रेस की ही हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। उसके बाद नीचे आना, नीचे आकर के या फिर यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करो, ये डायरेक्टली आपको होस्टिंग पर लेकर चला आएगा, प्लान्स पे। किसी में क्लोज करती हूँ, और यहाँ पे आपको प्रीमियम लेना है, ठीक है, प्रीमियम। और यहाँ पे प्रीमियम के बाद आप देख लो, यहाँ फ्री डोमेन मिल रहा है आपको, टूल मेल बॉक्स, मतलब 2 बिजनेस ईमेल मिलेगा आपको। और यहाँ पे आप 25 वेबसाइट बना सकते हो, SSD 25 GB का SSD मिल रहा है, और बहुत सारे फीचर्स। अब व्यू ऑल फीचर्स पर क्लिक करोगे तो पूरी फीचर्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाली प्लान के साथ जाती हूँ, स्टार्टर प्लान, क्लेम डील, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। एंड उसके बाद आप यहाँ पर 48 मंथ्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको लेना चाहिए 4 साल के लिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप सोचो, कहाँ जहाँ पे आपको लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2200 से 2300 रुपये पड़ेगा, अगर मैं आपको डिस्काउंट वगैरह करके सब कुछ करूँगी तो 2000 से थोड़ा सा बेसी पड़ेगा, जो भी है। तो अगर आप 4 साल से कैलकुलेट करोगे तो उसकी प्राइस आपको लाइक 8000 10000 पड़ जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप 1 साल के बाद रिन्यू करोगे और उसकी प्राइस जो आप देते हो वो लगभग आपका 4 से 5000 चला जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप 5 साढ़े 5 पकड़ लो, उसमें अगर डिस्काउंट भी मैंने दे दिया 20% तो आपको फिर भी 5500 पे करना ही पड़ता है। तो जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगले 3 साल में आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 15 से 16,000 हो जाएंगे। तो आप अगर 4 साल के लेते हो तो आपका कुछ नहीं तो 20,000 बजट आपका कम होने वाला है, बच जाएगा। 20,000 आपका जो है सेव हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर 4 साल के लिए लेना, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो आप 1 साल के लिए लो, मैं आपसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ही आपने 1 ईयर का किया, प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना और यहाँ पे आप फ्री 10 अप्लाई कर देना एंड अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका प्राइस है वो पड़ रहा है 2365 रुपीज़। ये अभी ये सेल चल रहा है तो प्राइस भी बहुत ही कम है, आप तुरंत बाय करो, क्योंकि फिर इसकी प्राइस मैंने देखा भी है, आफ्टर डिस्काउंट भी इसकी प्राइस जो हो जाती है 2700 समथिंग हो जाती है। तो आप ज़रूर इसे ये कर लें, परचेज़ कर लें। देन आपको गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद पे करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वर्डप्रेस को सेटअप करना सीखेंगे एंड उसके बाद जो है हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट भी स्टार्ट हो जाएगी बनना। सो गाइज़, ये हम होस्टिंग के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो जैसा कि आपने प्रीमियम होस्टिंग ले लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पेंडिंग सेटअप प्रीमियम वेब होस्टिंग, या जो भी आपने होस्टिंग ली होगी वो आपको सबसे पहले आपके होम पे ही दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर एक नए डैशबोर्ड पे आओगे और यहाँ पे लिखा हुआ डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे। आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब ये वेबसाइट कहाँ बनाइएगा, वर्डप्रेस से बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट कर देंगे और यहीं पे अगर आप चाहते हो तो यहीं पे अपना जो है वर्डप्रेस का अकाउंट सेटअप कर सकते हो यहीं पे। तो चलिए यहाँ पे अपने वर्डप्रेस का जो है जो एडमिन पैनल होगा हमारा, उसका ये ईमेल होगा और यहाँ पे पासवर्ड होगी, ठीक है। तो चलिए हम पासवर्ड सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, आप कैसा वेबसाइट चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बिजनेस एंड सर्विस वेबसाइट चाहती हूँ। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो ब्लॉग सेटअप करना, ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर करना है, पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो करना है, ठीक है। तो अभी मैं बिजनेस एंड सर्विस के लिए करती हूँ नेक्स्ट। सबका प्रोसेस एक ही होता है। अब यहाँ पे है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो प्री बिल्ड वेबसाइट, जैसे आप देख पा रहे हो। थीम भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप थीम भी यहीं से ले सकते हो, या लाइक स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं अपने खुद के वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाकर। तो मैं यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक साइट करती हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, मैं स्किप कर देती हूँ। सारी चीज़ें हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे करेंगे। अब यहाँ पे आप डोमेन ले लीजिए। अब डोमेन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा।
तो आप देखोगे माइंडो ब्रेन यहाँ पे .com अवेलेबल है, मैं इसको ले लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे हमारा डोमेन आ चुका है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद ये जो वेबसाइट है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ mindobrain.com, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लाइक देने पड़ेंगे, लाइक पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने होंगे। सो रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे कर दिया, वहाँ पे जो भी एड्रेस उन्होंने मांगा सारा एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका लोकेशन इंडिया का होगा एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद आपको अपना एडमिन पैनल को ओपन कर लेना है और उसके बाद गुड टू गो, आप वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप करना है सिर्फ। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है और बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से होस्टिंग परचेस करने के लिए। उनमें से मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस वाली जो होस्टिंग है वो भी मैंने बताया, होस्टिंगर को जहाँ से आप होस्टिंग परचेस कर सकते हो, कैसे परचेस करोगे, कैसे आप कंपैरिजन करोगे दूसरे होस्टिंग प्लेटफॉर्म से, और बाई कैसे करते हैं, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं होस्टिंग के ऊपर। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।